नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज सुनेंगे रानी के नए अवतार की कहानी, रानी मुखर्जी की ही जुबानी। देखते हैं वो क्या कहती है। हेलो प्रभु जी, कैसे हैं आप? मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं अपना नया अवतार तो बना नहीं सकता। मेरे तो बाल उड़ रहे हैं, आपके बाल सुंदर होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्ची के सामने में बैठा हूं। ये सब नए अवतार की जरूरत क्या थी? नहीं, जरूरत तो आई थिंक हर मतलब इंसान को होती है। आई थिंक जैसे स्पेशली फॉर एक्टर्स हमेशा यही मतलब कोशिश में रहते हैं कि वो अपने आप को रीइन्वेंट करे। जो वो फिल्म करने वाले हैं आगे या वो फिल्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया करे, जो मतलब ऑडियंस के लिए बहुत ही मतलब रोमांचक हो या कुछ नया हो, ताकि ऑडियंस देख के कहे कि चलो देयर इज समथिंग न्यू टू द एक्टर। तो आई थिंक हड़प्पा करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। हड़प्पा करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन मतलब हड़प्पा करते करते आई थिंक मैंने एक नया स्पोर्ट भी सीखा, जैसे कि मतलब मुझे क्रिकेट सीखनी पड़ी क्योंकि आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट इन द मूवी। तो मुझे पूरे 6 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग ली। दिल से हड़प्पा निकलने के लिए बहुत कुछ किया होगा ना आपने? जी एकदम, कसरत भी की, योगा भी की और मतलब क्रिकेट भी सीखा, तो बहुत कुछ किया मतलब हड़प्पा बोलने के लिए। ये 3-4 साल आप गायब हो गए ऑलमोस्ट, लगता है। एकदम ही नहीं, ये ऐसे लोगों का मतलब लाइक पीपल फील लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो चाहते कि मैं ज्यादा फिल्मों में दिखूं। इतना आपसे अट्रैक्शन था, लोगों ने देखा ब्लैक की लड़की कहाँ गायब होगी, नहीं अंधेरे में गायब गायब नहीं, आई होगी। थिंक लास्ट ईयर तो मेरी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक आई थी अप्रैल में, शायद बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन लास्ट ईयर में रिलीज अप्रैल में शायद, तो लास्ट ईयर अप्रैल में रिलीज हुई थी। मैजिक ज्यादा था। लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल में रिलीज हुई थी, फिर ये साल अप्रैल में दिल बोले हड़प्पा रिलीज होने को थी, लेकिन वो पूरा मल्टीप्लेक्स का इशू हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी, उसकी वजह से ये पिक्चर डिले हो गई। सुपरस्टिशन तो नहीं था ना कि आप कुछ, मैंने सुना कि आप इस तरह सुपरस्टिशन में विश्वास रखती हैं। एक्चुअली सुपरस्टिशन में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं सुपरस्टिशन बनूं। सीधी बात पूछना, क्या आपको लगता है कि ये जो फिल्म आपने हड़प्पा बनाई है, इसको जो मैंने सुना है, देखूंगा तो पता लगेगा, तो उसका हर फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर की लाइफ में कैसा मुकाम आता है जहां उसको पूरा का पूरा अपने आप को चेंज करना पड़ता है? कि रानी मुखर्जी का जब मैंने सीधी बात पहले की थी, मैंने सवाल पूछा था कि बिकनी आप एक्सपोजर करेंगे नहीं करेंगे, आपने कहा मैं कभी नहीं करूंगी। मैंने कहा था आपसे? अच्छा, तो मैंने वही उस पे ही मैं खरी उतरी हूँ। मैंने बिकनी तो पहना नहीं है। हाँ, बिकनी नहीं पहना, तो एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा, कपड़े जितने आप पहनती हैं, जिसमें आप जो आपकी एक इमेज बनी थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री की मीना कुमारी हैं, मुमताज नहीं है। हाँ, क्यों? लेकिन मुमताज बनने में ग्लैमर ज्यादा था, एक्टिंग तो मीना कुमारी की याद थी ना, मुमताज की फिल्म को आई याद थिंक नहीं अगर आप कॉम्बिनेशन करें मुमताज और मीना कुमारी के, आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी किरदार करूं, मैं वो किरदार लगूं। और मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं क्रिकेटर की भूमिका अगर मैं निभाऊं तो मैं क्रिकेटर नहीं मतलब लगूं। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई लुक एथलेटिक ऑन द फील्ड। चावल तो मैं अभी भी खाती हूँ, लेकिन मैंने व्हाइट राइस से मैंने ब्राउन राइस में शिफ्ट मतलब कर लिया, गियर शिफ्ट कर लिया। क्या किया? लोग सोचते हैं यंग लड़के लड़कियां सोचेंगे ये रानी मुखर्जी इतनी पतली दुबली कैसे होगी, क्या किया आपने इसके लिए? जैसे मैं कहती हूँ कि डाइट तो करना ही नहीं चाहिए। बंद कर दिया? नहीं, मच्छी अभी भी खाती हूँ, क्योंकि एक मतलब बंगाली को बोल दो कि मच्छी चावल छोड़ दो तो वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। मेरे लिए भी सेम है। लेकिन मैं इसमें मानती हूँ कि अगर आप वेट लूज करें तो आप खाना खा के वेट लूज करें। आई थिंक दैट्स अ मोर हेल्दी वे। तो मैंने वही ऑप्शन चूज किया कि मैं खाना खाते हुए मैंने वेट लूज किया, इसलिए आई एम नॉट लुकिंग डल। ऑफ कोर्स, मैं इनफैक्ट मैं आज सुबह मिष्टी दोई खा के ही आई हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। वो दही जब एग्जाम देने जाते हैं ना, लोग दही खाते हैं। पर मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि नया अवतार जब होता है करियर में आता है, जबकि आप एक उम्र के बाद भी हो जाता है, और एक क्योंकि आपके पिछले 2 साल में फिल्म उतनी अच्छी नहीं चलनी चाहिए थी, तो आपको लगता था कि ये सब जो आपने इमेज चेंज करने की कोशिश की, आपने कहा मैंने बिकनी नहीं पहनी, परंतु जो आपकी इमेज है कि पूरा नीचे से जो ऊपर तक ढकी रहती है। नहीं, जैसे आप अगर याद करेंगे तो जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें भी मैंने छोटे कपड़े पहने, गुलाम में भी छोटे कपड़े पहने, छोटा स्कर्ट पहना है, कुछ कुछ होता है में अगर आप याद करेंगे तो उसमें भी छोटा स्कर्ट पहना है। इतने छोटे तो नहीं पहने थे जितने? इतने ही छोटे पहने थे, इससे शायद और भी छोटे पहने थे। अगर आप याद करेंगे मेरा जो गाना है कोई मिल गया, वो बहुत ही मतलब शॉर्ट ड्रेस था। एंड एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं होती है, जैसे कि लोगों मतलब ये तो नहीं है कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है, मैंने अपने करियर की शुरुआत में वैसे कपड़े पहने हैं, तो आई डोंट थिंक इट लुक्स बैड। अब जब आपने हड़प्पा में रोल, क्योंकि लगता है मेरे को यश बैनर के ऊपर नया डायरेक्टर भी, उसके अंदर नया डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने काफी अपने स्टेक्स जो हैं लगाए हैं आपके ऊपर कि उस तरह हड़प्पा की लड़की बनाने के लिए आपने भी मेहनत की, उन्होंने भी की, और आपने अपना बेस्ट दिया होगा, ये मान के नहीं, एक्चुअली मैं तो अपना बेस्ट हमेशा हर पिक्चर में देती हूँ, लेकिन इस बार फिजिकल जो मैं बोलती हूँ ना, जो मेहनत है वो ज्यादा थी, क्योंकि मुझे दाढ़ी भी मतलब लगानी पड़ी,
तो वो गम भी बहुत मतलब लगाना पड़ा। तो हर सुबह जब मैं लगाती थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, लेकिन रोल करने में इतना मजा आया, रोल करने में इतना मजा आया कि वो पेन भी मैंने, चलो इट इज नॉट लाइक इम्पोर्टेंट, पंजाबी भी सीखी इस फिल्म के लिए। तो एक दिन में आप दोनों रोल तो नहीं करती होंगी, आदमी का और नहीं, नहीं, वो तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी फिजिकली चैलेंजिंग रोल फॉर मी, क्योंकि मुझे क्रिकेट भी सीखनी पड़ी, और क्रिकेट इतनी आसान गेम मतलब है नहीं। और मेरी जो कोच है अंजलि, वो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रह चुकी है। शी इज प्लेड फॉर द वर्ल्ड कप फॉर द इंडियन टीम, फॉर द इंडियन लेडीज टीम। और जब वो मुझे ट्रेन उन्होंने स्टार्ट किया तो शी हैड टू लिटरली टेल मी हाउ टू होल्ड अ बैट। बल्ले का वजन आपसे ज्यादा हो गया होगा इस बार। एग्जैक्टली लेकिन मैंने लकीली, क्योंकि मैंने वेट्स भी कर ली थी, वेट ट्रेनिंग कर ली थी, तो शायद वो बैट का वेट इतना नहीं लगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी को बोलेंगे कि वो मतलब बैट उठाए तो वो बहुत काफी मतलब हैवी होती है बैट। बट आई थिंक थ्रू दिस फिल्म, लाइट वेट बैट ढूंढा होगा फिर। नहीं, आई थिंक थ्रू दिस फिल्म आई थिंक बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है मेरी जिंदगी में। जैसे कि मैंने बॉडी टोन की, आई बिकम अ फिटनेस फ्रीक राइट नाउ। मुझे हेल्दी खाना बहुत अच्छा लगता है, प्लस आई हैव लर्नड अ न्यू गेम लाइक क्रिकेट। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैव हैपेंड। ठीक है, मतलब काफी चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे, आपने बहुत कुछ नया सीखा इस फिल्म के जी, और क्या अच्छा भी लगता है कि जब लोग मतलब रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, या उनका रिएक्शन पॉजिटिव होता है, तो ऐसा लगता है कि चलो मेहनत सफल हुई। नहीं, इस फिल्म के पीछे काफी कहानियां जुड़ी हुई हैं। जी। इसके पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या सपने देखे आपने, क्या क्या सुपरस्टिशन किए, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं रानी मुखर्जी से। रानी बताइए, आपके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। जी। आप सीनियर मोस्ट हैं इस वक्त आपको। आप 2 साल गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। नहीं हुई, वो तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, मैं वो तो मैं 3 साल से वो लोग मेरी शादी कराते आ रहे हैं। और पहले तो मुझे आई थिंक 20 तो अब तक हो ही चुकी है। 20 बार तो शादी करा चुके हैं कि हर 6 महीने में मेरी शादी हो रही है। और जब भी मेरी कोई रिलीज आती है तो ये अफवाह वो लोग फैला देते हैं, पता नहीं कौन फैलाता है ये सब। और दुख इसी बात का है कि पहले तो मुझे हंसी आती थी जब वो लोगों ने पहले ऐसे मतलब अफवाहें शुरू की थी, लेकिन वो बागेन में भूल जाते हैं कि शायद वो मेरे काम को भी अफेक्ट करने लगे हैं। क्योंकि चीज एक होती है कि लोग अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं और अगर उनको ये कहीं से भनक मिल जाती है कि आपकी शायद शादी हो रही है, तो वो सोचते हैं कि अरे रानी मुखर्जी को मत लो, क्योंकि शायद अगर उनकी शादी हो गई तो वो बीच में पिक्चर छोड़ के चली जाएंगी, या पिक्चर में एक ब्रेक मतलब आ जाएगा मेकिंग में। तो आई थिंक वो लोग को भी इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जब भी वो 3 साल से इतना बोल ही रहे, आई थिंक देयर इज अ टाइम दैट दे शुड स्टॉप, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। और वो इतना तो मुझे मतलब इतना तो मतलब स्टूपिड और मतलब अनइंटेलिजेंट नहीं समझे कि अगर मैं शादी करूंगी आज तो मैं सबको बोल के करूंगी, बिकॉज एज अ पब्लिक फिगर, एज एन एक्ट्रेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेल माई फैंस कि yes, this is a very important decision of my life I made, that I'm getting married and I need to tell everybody. दोनों हाथ दिखा दे, कोई अंगूठी नहीं है आपके, कि दोनों हाथों में पीछे से। हाँ जी, कोई एंगेजमेंट सेरेमनी कोई कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री से विड्रॉ करके, बिकॉज यू वांटेड कि मेरे को ऐसी फिल्म करनी है जिसको रानी पसंद करे, स्क्रिप्ट वो ही करेगी। क्योंकि जैसे 2-3 बार नहीं मैदान खाली छोड़ दिया। नई लड़कियां जो आपकी छोटी उम्र की हैं, ये जो हैं कंपटीशन में आ गई, जैसे नई आ गई लड़कियां, प्रियंका चोपड़ा आपसे छोटी है, बाकी ये दीपिका है आपसे छोटी है, करीना है, ये लोग मार्केट में आके जो मार्केट आपने छोड़ दी इनके लिए, कब्जा कर लिया। नहीं, मेरे अब ख्याल से आपको दोबारा वो मार्केट कैप्चर करने के फिर वो बिकनी नहीं, तो कम कपड़े पहनने पड़ते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैंने हमेशा वही किया जो मेरे कैरेक्टर ने मुझसे मतलब करवाया है। जब मैंने ब्लैक की भूमिका निभाई थी तो मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि मैं वही रंग में मतलब रंग जाऊं, कि मैं वो कैरेक्टर लगूं। जब मैंने वीर ज़ारा किया था तो आई हैड कम्प्लीटली बिकम अ लॉयर। व्हेन आई हैव डन युवा आई हैड कम्प्लीटली बिकम दैट कैरेक्टर। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी फिल्म मैं करूँ, आई लुक द कैरेक्टर। मैं जो बात कह रहा हूँ कि रानी मुखर्जी जो है, जो मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि जो बंगाली लड़की 4-5 महीने पहले सवाल पूछा था, जो पाशा बासु का अपना कैरेक्टर है, काजोल आपकी कजन है, उसका अपना कैरेक्टर है, वो अपने एक फिल्म करती है, कभी करती है। और आपके दोस्त भी, सब उनके दोस्त जो हैं, सारे खान आपके दोस्त हैं, खान ने भी अपनी फिल्में बनाई, और वो भी छोटी छोटी बच्चियों को लेके आए। आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था ना उनको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं आमिर खान, यू आर द ओनली फिल्म एक्टर जिसके हम तीनों खान से दोस्ती है, उनकी आपस में नहीं बनती, पर आपसे बनती है। नहीं, लेकिन मैं जैसे आपको कहूँ कि जब मैं न्यू कमर थी, तभी भी जब मैंने आमिर और शाहरुख के साथ काम किया था,
अगर वही उनका मतलब जरिया होता कि वो नई लड़कियों के साथ काम नहीं करेंगे, तो शायद मैं कभी गुलाम और कुछ कुछ होता है कर ही नहीं पाती। क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ न्यू कमर, तभी वो लोग एस्टैब्लिश सुपरस्टार्स तभी भी थे। मतलब आमिर खान उन्होंने रंगीला दी थी और शाहरुख खान ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दी थी। तो अगर तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेरे जैसी नई लड़की के साथ काम नहीं करेंगे, तो शायद मैं आज एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाती। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट वो नई लड़कियों के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ काम करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और वो इतने मंझे हुए एक्टर्स है और इतने टैलेंटेड एक्टर्स है कि उनको उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कहना कि उम्र के साथ जैसे अभी है। हाँ। शायद तो आपके बचपन में मैंने एक फिल्म मेरे को याद है जिसमें सलमान और आप और कोई और थे, उनके साथ शायद भी था बचपन, छोटा बच्चा। नहीं। एक कोई प्रोमो नहीं। आपसे उम्र में आपको भी लगता है कि छोटी उनके थोड़ा अपना नहीं, शायद तो ऐसे था ही नहीं, क्योंकि जब शायद ने वो पेप्सी कमर्शियल किया था मेरे और शाहरुख के साथ, तभी मेरी उम्र शायद के आसपास की थी। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा छोटा होगा, अब मैं उम्र नहीं पूछूंगा उसकी भी और आपकी। नहीं, आई थिंक इतना कोई डिफरेंस था नहीं। एक्चुअली द ओनली थिंग इज क्योंकि उसने अपनी करियर थोड़ी लेट शुरू की, मैंने बहुत ही जल्दी शुरू की, तो ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली आई एम मोर सीनियर देन हिम। बट आई डोंट थिंक मतलब एज वाइज ऐसी कोई मतलब। इस फिल्म के अंदर हड़प्पा में भी तो कंपटीशन यही होगा कि आप सीनियर सुपरस्टार और शायद अभी उस स्टेप की तरफ बढ़ रहा है। तो नहीं, बट मैं जैसा आदित्य ने भी इसीलिए और दोनों ने चुना कि पहले हमने को रानी को हीरो बनाना है, इसके अंदर हीरो तो है, आप हीरो हीरोइन दोनों का काम आप इसमें कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक शायद इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड और वो आजकल जैसी फिल्म कर रहे हैं और जैसे लग रहे हैं, आई थिंक ही इज नो लेस देन अ बिग स्टार। और आई थिंक शायद ये जो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि अब लड़कियां जो है छोटी उम्र के हीरो के साथ और बड़े हीरो छोटी लड़कियों के साथ जो काम करते हैं, आई थिंक अच्छा ही है ना। अच्छा है आपको लगता है? बहुत ही अच्छा। तो आप इससे छोटे लड़के से भी किसी के साथ करेंगे एक्टिंग? जरूर, अगर मेरा उनके साथ पैर अगर अच्छा लग गया और इट मैचेस, और अगर मैं उनके तरह लगूं, उनके एज के लगूं, आई थिंक इट्स वेरी गुड। पर एक बात जो बार बार जो र्यूमर की आती कि शादी, ये आपने कहा कि मैंने एंगेजमेंट नहीं की, पर आपने सारा स्टेक अपना एक ही बैनर के ऊपर लगा दिया, यश राज फिल्म के ऊपर। इट इज आउट ऑफ व्हाट? कमिटमेंट टू चोपड़ा, और तुम्हारा कुछ ये जो चलता रहता है ऑफ एंड ऑन, एक बार खत्म ही कर देना इसको हम आज। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि मैं बहुत ही एक मंझी हुई कलाकारा हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी फिल्म करूँ, दे गिव मी अ रोल विच काइंड ऑफ चैलेंजेस मी एज एन एक्ट्रेस। तो जब जैसे कि जब भी मुझे ऐसी रोल्स आई है मेरे सामने, जैसे मुझे लगा है कि आई हैव टू डू दिस रोल बिकॉज इट्स चैलेंजिंग मी एज एन एक्ट्रेस, आई हैव डन दोज रोल्स। नाउ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, आई वुड ओनली से फॉर्चुनेटली, कि आदि ने हमेशा मुझे ऐसी फिल्म्स ऑफर की है बिकॉज ही इज गॉट इमेंस फेथ इन माय टैलेंट। और मुझे हमेशा ऐसी फिल्म्स दी है कि द कैरेक्टर्स हैव बीन ग्रेट, द रोल्स हैव बीन ग्रेट, तो आई ऑलवेज डन दैट। मैं तो हमेशा चाह रही हूँ कि कोई ऐसा कोई कैरेक्टर आए मेरे पास कि मैं जम करके वो रोल मतलब करूँ। तो आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम इन द वेटिंग फॉर अ ग्रेट रोल। आदि ने आपको रीडिस्कवर किया ना? रीडिस्कवर में नहीं कहूंगी, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसरेक्टिंग माई करियर इन द मिडिल। नहीं, रिसरेक्टिंग माई करियर इन द मिडिल। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जब साथिया के पहले जब लोगों ने, स्पेशली मीडिया ने कह दिया था कि रानी मुखर्जी इज फिनिश्ड, तब उन्होंने मेरे टैलेंट पे भरोसा रखकर मुझे साथिया दी थी। और क्योंकि ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव एंड रन बिहाइंड सक्सेस, ही रन्स बिहाइंड टैलेंट। ये पर्सनल रिलेशन काम बीच में आ गई, अखबार वालों ने उड़ानी शुरू की क्या? ये आपको वो मतलब अखबार वालों को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा मतलब चलता है। मतलब मच्छी मैं खाती हूँ लेकिन दिमाग उनका ज्यादा चलता है। मतलब आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई नहीं है किसी की? एकदम सच्चाई नहीं है। अगर कोई दो लोग अगर अच्छे मतलब दोस्त भी नहीं कहूंगी मैं, आई थिंक वी गॉट अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। अगर हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू डू सो मेनी फिल्म्स अंडर हिज बैनर। इमोशनल कोई बॉन्डिंग किसी कारण की? नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग तो है ही। जब एक कंपनी आप पे, आपके टैलेंट पे इतना भरोसा करती है। मैं आदि की बात कर रहा हूँ। नहीं, आदि भी नहीं, आदि और यश अंकल भी मैं कहूंगी, क्योंकि वो मेन है वहाँ के। और मतलब यश अंकल ने हमेशा मुझे ब्लेसिंग दी है, एकदम मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स दिए। आई थिंक यश अंकल वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी डू साथिया। उन्होंने तो मेरे डैडी को कहा था कि अगर आप रानी हाँ नहीं कहेगी मैं आपको ऑफिस से मतलब निकलने नहीं दूंगा। तो आई थिंक इतने ग्रेट आदमी, इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ही डजंट नीड टू डू दैट। मतलब उनके कहने पे तो कोई भी एक्ट्रेस विल कम एंड जंप एंड डू द रोल। बट आई थिंक व्हाट दे ऑलवेज लुक आउट फॉर इज अ टैलेंटेड पर्सन, एंड वो टैलेंट को बहुत मतलब बढ़ावा देते हैं। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट उन्होंने मुझे उसके लायक समझा कि उन्होंने मुझे कितनी सारी पिक्चरें दी अपने बैनर पे। में तो आपने जो डांस वांस कर लिया, सब कुछ दिखा दिया पंजाबीपन अपना। हड़प्पा के बाद रानी मुखर्जी का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, और पूछूंगा 5 मीठे और तीखे सवाल। मीठे ही पूछ। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं रानी मुखर्जी से, और
सीधी बात के बाद मैं पूछूंगा उनसे 5 तीखे सवाल। तीखे? आपने अभी कहा कि मीठे सवाल है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हरीपा के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक्शन फिल्म करूँ, क्योंकि वही, हाँ, डिशम डिशम, क्योंकि एक वही जॉनर है जो मैंने अब तक नहीं किया। जो ऊपर बंगला आपने बनाया छोटी सी उम्र में, उसके पीछे भी लोग लगे। आप शादियों के पीछे तो रखते रहते हैं, आपकी 20 शादियां 25 शादियां करा दी। ये बंगले के बारे में क्या है? उस घर में आपको लोग कहते हैं कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है घर, तो आप चली गई अपने घर में वापस शूटिंग से पहले। क्या कहानी क्या है बंगले की? कहानी मेरे ये ख्याल से ये अगर आप मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगी कि मेरी ये ड्रीम थी कि मैं, मेरा एक ख्वाब, एक घर मेरे माता पिता के लिए बनाऊं, मेरे परिवार के लिए बनाऊं, और मैंने बहुत मेहनत करके वो घर बनाया। मुझे 3 साल लगे वो घर मतलब बनाने में। 3 खान है इस वक्त? जी। 3 क्या 4 हैं। सैफ अली खान भी हैं, उनके साथ भी आपने फिल्म की थी, वो थोड़ी जितनी चली नहीं जितनी चलनी चाहिए। ये शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान में अगर किसी के साथ एकदम रोल करना पड़े तो पहला क्या कौन सा एक्टर होगा आपका? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही तीखा सवाल आपने पूछ लिया। मैं तो कहूंगी कि तीनों के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही मतलब फिलहाल अच्छा है, और मैं बहुत ही करीब हूँ उनके। तीनों में से एक तो चुनना पड़ेगा ना फिर भी। नहीं, ऐसे तो मैं कैसे? मैं राखी के स्वयंवर की बात नहीं कर रहा। नहीं, फिल्म का स्वयंवर करना पड़ेगा जरूर, लेकिन अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं, नहीं, बहुत ही कठिन है ये। मैं जवाब नहीं दूंगी। तीनों सलमान का इकट्ठा करेंगे आप लोग, 3 फिल्में करेंगे एकदम साथ में। ऐसा कौन सा रोल है जिसका रिजेक्ट करने का आपको अभी मलाल है, दुख है, रिग्रेट है कि आपने नहीं किया? मैं कहूंगी लगान। वो आपको मिला था, आपने जी नहीं वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे दूसरे फिल्म का कमिटमेंट था। एक बताइए कि ऐसा कोई फीमेल रोल जो आप सोचते हैं फिल्म में आपने देखा हो पुराने जमाने से अब तक, जो लगता है आप अभी भी करना चाहते हैं? आपने कहा बहुत रोल करना चाहते हैं, स्टंट करना चाहते हैं। जी, मैं तो रानी ऑफ झांसी करना मुझे बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे डैड झांसी के हैं। अब मुझे जितने झांसी के रहने वाले हैं वो सब मुझे रानी ऑफ झांसी कहते हैं। आपका कंपटीशन किस लड़की के साथ है फिल्म? मेरे खुद के साथ। अपने खुद के साथ है एकदम। तो वीर और वीरा एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। राजा की आएगी बारात में आपने काम किया, और रानी की बारात कब आएगी? वो तो मैंने आपको जवाब दे दिया, वो तो पता नहीं, वो तो सिर्फ ऊपर वाला आपको जवाब दे सकता है। मतलब 2009 में तो नहीं आ जाएगी ना? नहीं, आ भी सकती है। देखिए, ऊपर वाला ही आपके सवाल का जवाब दे सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए सब प्लानिंग करते हैं। आपको लगता है रानी मुखर्जी अब ग्लैमर बनने वाली है या एक्टर भी रहेंगी? नहीं, मैं तो ये सवाल से थोड़े कंफ्यूज हो गई। आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ ग्लैमरस एक्ट्रेस। रानी जी, आपने 5 मीठे या तीखे सवालों के कोई उत्तर तो ढंग से दिए नहीं। क्यों? ठीक है, आप अच्छे से ग्लैमरस दिया एक्ट्रेस बनना चाहती है ना, इसलिए ग्लैमर में जो आते हैं ना उसमें कोई तीखे आंसर नहीं होते, मीठे मीठे रहते हैं। इसलिए हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।